गुड इवनिंग, जल्दी करें जल्दी। सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का काहे चलेगा? थर्ड ईयर का शो कर रहा है, थर्ड ईयर का नहीं शो कर रहा, सेकेंड ईयर का शो कर रहा है। फिर से ही काहे प्लेबैक फेल हो रहा है? जल्दी करें, वो थंबनेल आ गया था थर्ड ईयर का, उससे टेंशन ना ले, उससे आप टेंशन ना लें, सेकेंड ईयर का ही है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कल बात कर रहे थे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट लिखा था, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। हमने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि इसको आप दिमाग में कैसे लिखेंगे, वो ध्यान दो, बहुत गौर से इस बात को देखिएगा, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा कोई एक सीरीज है, ऐसे सीरीज लिखा तो आप ये समझिए कि ये आपका जनरल सीरीज है, जैसी भी सीरीज हो जनरल सीरीज है, ठीक है। जनरल सीरीज है, अगर इसके सभी टर्मों को पॉजिटिव ले लिया जाए, पॉजिटिव बना दिया जाए, तो जो एक नई सीरीज बनती है ये अगर कन्वर्जेंट है, पॉजिटिव बनाने के बाद ये अगर कन्वर्जेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। बस इस बात को ध्यान में रखिए, यानी कि मॉड लेने के बाद जो सीरीज मिल रही है अगर वो कन्वर्जेंट है, तो दिए हुए सीरीज को हम लोग कहेंगे क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ए सीरीज कल लिखा भी था शायद, ए सीरीज UN is said to be absolutely convergent series, absolutely convergent series if mod UN, यानी कि सभी टर्मों को पॉजिटिव बनाने के बाद, सभी टर्म्स को पॉजिटिव बनाने के बाद mod UN इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो UN को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे जब mod UN वाला क्या हो? कन्वर्जेंट हो। mod UN से अभिप्राय केवल इतना है कि जितने टर्म्स हैं सबका क्या ले लिया जाए? एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब सबको पॉजिटिव बना दो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव बना दीजिए ये, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। 1 माइनस 1 अपान 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 5 का स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है। ये तो देखो हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज में ऐसे लिखते थे, ध्यान दो, थोड़ा सा इस बात में आप कंफ्यूज ना होइएगा। अल्टरनेटिंग सीरीज में हम लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे ना, तो अब समझ लो कि इसी को हम पूरा पूरा ऐसे लिख रहे हैं UN, तो इसका मतलब ये हुआ, इसे हम जब UN लिख दे रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला करके, तो ये समझो ऐसे लिख दिया, बस आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये AN कर दिया बस ऐसे। UN मतलब पूरा पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिला करके, ये AN मतलब जहां UN लिखते थे वहां पर AN कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं AN से लिखा जाता है, कहीं UN से लिखा जाता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। UN क्या है? जनरल सीरीज है। तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपान 2 का स्क्वायर, 1 अपान 3 का स्क्वायर, 1 अपान 4 का स्क्वायर, 1 अपान 5 का स्क्वायर, 1 अपान 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपान n का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? दिस सीरीज क्या होगा? ऐसे। UN वाली सीरीज, ये सीरीज है क्या? ध्यान दो, ऐसे -1 के पावर n माइनस 1, कितना? 1 अपान n स्क्वायर। ये UN सीरीज आप समझें कि ये UN है, क्लियर? ये UN सीरीज हम लोगों को दिया गया है। अब क्या कहा, कौन सा कन्वर्जेंट हो? ये देखो, मॉड लेने के बाद तो क्या करें? मॉड ले लें इसका, ध्यान दो, नाउ इसका मॉड ले हो
माड यूएन करें तो क्या हो जाएगा इसका, माड -1 के पावर n -1 1 अपान एन स्क्वायर। ठीक है, पूरे का माड ले लिया तो क्या होगा देखो, ये माइनस और प्लस जो था ये तो खत्म हो जाएगा, 1 अपान एन स्क्वायर वही बना रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा देख लो, यही बनेगा ना हो कि और कुछ बनेगा, वो ध्यान से देखिए। माड यूएन इज इक्वल टू सीरीज जो बनेगा 1 अपान एन स्क्वायर बनेगा। क्लियर? अरे माइनस प्लस जो था वो खत्म हो जाएगा माड लेने से, क्योंकि माड का मतलब हमेशा पॉजिटिव होना। ठीक है, सही ना? तो ये ध्यान दो, व्हिच इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो गई ना, इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है। व्हिच इज पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड ये वाली सीरीज देखो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट। तो देखो माड लेने के बाद जो सीरीज बनी है वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब सो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो हमको सीरीज दिया गया है यूएन वाली सीरीज, मतलब ये समझिए पूरा पूरा इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो माड लेने वाली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, इसीलिए विदाउट माड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे। बहुत बार गलतियां यही कर देते हैं, ठीक है, बहुत बार गलतियां यही कर देते हैं कि यहीं पर लिख देते हैं यही एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। नहीं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो सीरीज हम लोगों को दी गई है जनरल सीरीज, उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, देख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं, ये पहला समझ लो और दूसरा देखो, ये हम दे देते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे है, ये वाली सीरीज है। तो क्या हो जाएगा हेयर हो, यहां पर ये वाली जो सीरीज होगी यूएन वाली सीरीज, ये क्या होगी आप बताओ, ये कितना होगा 1/n। इसे आप जानते हो ये क्या होता है, इसे हम लोग चेक कर चुके हैं, व्हिच इज कन्वर्जेंट, व्हिच इज कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट। बट माड ले लो, देखो कन्वर्जेंट है बट माड लीजिए, एक दो क्वेश्चन में दिक्कत है, उसके बाद अपने आप दौड़ाने लगेंगे। उसके बाद माड लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माड किसका, माड लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, तो ये माड लेंगे प्लस माइनस खत्म, सीधा सीधा क्या बचेगा 1/n। इसको भी आप जानते होंगे, व्हिच इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, व्हिच इज पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड माड यूएन वाला देखो इज डाइवर्जेंट, पॉजिटिव टर्म की है ना, डाइवर्जेंट बाई किससे, पी टेस्ट से। तो देखिए ये डाइवर्जेंट है, कौन, माड यूएन वाली, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो क्या लिखोगे,
सो इसका मतलब ये जो यूएन वाली सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ध्यान दें, ये वाली सीरीज जो है, अब देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है ना, क्योंकि मार लेने के बाद जो सीरीज मिली वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब इतना, इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, देखिए कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो बात का अंतर जो है, छोटी छोटी बातें हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यानी कि माड वाला कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। पी टेस्ट का होगा आपका पूरे पहले यूनिट में जितने टेस्ट आप पढ़े हो सबका होगा। ये कोई पी टेस्ट ही नहीं है राज दुबे, कोई पी टेस्ट की ही बात नहीं है, जितना आप पहले यूनिट में पढ़े हैं सबका प्रयोग होगा। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट होगा, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होगा, राबीज टेस्ट होगा, जहां जैसा प्रयोग हो जाए, क्योंकि माड लेने के बाद आपकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज बन जाएगी और पॉजिटिव टर्म की सीरीज को चेक करने का तरीका आपके पास है। जो पहली यूनिट है पूरा पॉजिटिव टर्म की है। ठीक है, तो कंपैरिजन केवल पीए टेस्ट नहीं, जितने भी टेस्ट पढ़े हो सबका प्रयोग होगा। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आप बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि माड लगाने के बाद आपके पॉजिटिव टर्म की सीरीज बन जाती है और पॉजिटिव टर्म की सीरीज को चेक करने का जो हमारे पास तरीका है वो आपका पूरा पहली यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखें, इस पर बहुत गौर से ध्यान रखिए कि देखिए माड लेने के बाद जो सीरीज बनती है वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहोगे, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देखिए ये सीरीज खुद अपने आप में क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन माड लेने के बाद कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो अब दूसरा डिफिनीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। बताए कोई कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है? इसका भी डिफिनीशन समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी बार उसका पूछा गया उससे ज्यादा बार कंडीशनली कन्वर्जेंट का पूछा गया है, क्योंकि बार बार आप इसी दोनों में कंफ्यूज होते हो। ठीक है, बार बार इन्हीं दोनों में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इन्हीं दोनों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर है? तो आप बताओ जरा कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, कोई बताए। कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज जिसमें कंडीशन का प्रयोग हो। कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशन के साथ जो कन्वर्जेंट हो वो। परवेश कर तो रहा है यार, कर रहा है हो परवेश। बट इट्स माड, ऐसे नहीं लिखते बाबू, ये गलत तरीका है लिखने का, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, बट इट्स माड इज डाइवर्जेंट, ऐसे नहीं। ठीक है, ये सीरीज व्हिच इज नॉट कन्वर्जेंट बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का लिखे हो आशीष गुप्ता, का लिखे हो तुम, ये सीरीज व्हिच इज नॉट कन्वर्जेंट बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्या लिखे हो? कुछ खुद से समझ में आ रहा है कि हम क्या लिख दिए हैं? आशीष अब समझ में आ गया। ध्यान दो, ऐसे कोई सीरीज है
बहुत ध्यान से एकदम, मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि आपसे गलती ना हो, इसलिए इतना समय ले रहे हैं इसमें, नहीं तो एक लाइन का डिफिनीशन है, लिख के आगे बढ़ जाएं। ठीक है, गौर करो, ये सीरीज है तो इसको क्या कह रहा है, ध्यान दो, ये खुद क्या हो, कन्वर्जेंट हो, खुद क्या हो, कन्वर्जेंट हो, बट ये वाली सीरीज यानी कि माड वाली, ये नॉट कन्वर्जेंट हो। नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। क्या कह रहा है, ये सीरीज खुद ब खुद क्या हो, कन्वर्जेंट हो, लेकिन माड वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो, तब ऐसे सीरीज को कहा जाता है क्या, इन दोनों को मिला करके कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, कंडीशन के साथ ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक, कंडीशन के साथ मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं, ऐसे सीधे सीधे अगर शब्दों में बात किया जाए, कोई सीरीज कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि माड वाला कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो कोई सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऐसे सीरीज को कहा जाता है क्या, कंडीशनली कन्वर्जेंट। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में, सो दैट दिस सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो यानी कि दोनों बातें आपको करनी होंगी, क्या, पहले उसे आप कन्वर्जेंट दिखाइए और फिर क्या दिखाइए, माड वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तब आप कंडीशनली कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि किसी भी सीरीज को कंडीशनली तब कहा जाता है जब वो खुद क्या हो, कन्वर्जेंट हो, लेकिन माड वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, क्या लिखा सर, एक्सरसाइज 2 कंडीशनली कन्वर्जेंट, हाँ वो तो इसलिए लिखा ही था। तो ध्यान दीजिए, ए सीरीज is said to be conditionally convergent if it is convergent but not absolutely convergent, but not absolutely convergent, but not absolutely convergent, कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं, दैट मीन्स सीरीज कन्वर्जेंट हो पर एब्सोल्युटली ना हो। बिल्कुल वही बात तो हम ही कह रहे हैं। भीम, व्हिच इज कन्वर्जेंट बट मॉड यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट, देन यूएन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट। बिल्कुल सही बात। ठीक है, या दैट इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान दो, दैट इज यूएन, कोई सीरीज यूएन है, इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट, if un is convergent खुद but mod un is not convergent, इस बात को एकदम दिमाग में चिपका लो कि कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, तब ऐसे सीरीज को कहा जाता है क्या, कंडीशनली कन्वर्जेंट। एग्जाम में इसीलिए कंडीशनली कन्वर्जेंट पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग कन्वर्जेंट तो दिखा देते हैं लेकिन दूसरा वाला नहीं दिखाते, तो यानी कि आधा नंबर गया। यानी कि पहले यूएन को खुद आप कन्वर्जेंट दिखाइए, फिर माड लगा के जो सीरीज बनता है उसे आप दिखाइए कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, तब हम लोग कहेंगे कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक, चलो एग्जाम्पल ऊपर ही लिख दिया था, दूसरा वाला ही एग्जाम्पल यही ले लो।
यानी कि ये वाली सीरीज है। तो यहां पर देख लो, which is convergent by LT। अभी आपका फर्स्ट पेपर में LT नहीं शुरू हुआ है, तो वहां भी एक LT आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां वाला LT लेबनीज टेस्ट है। बट मॉड UN इज इक्वल टू, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, इज डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब दोनों को मिला के लिखें क्या होगा? सो UN इज कन्वर्जेंट बट नॉट, देखो बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दैट इज, इसे क्या कहोगे? दैट इज, या आगे एक लाइन और बढ़ा के लिख दो, बहुत दिमाग में प्रेशर ना बढ़े। तो इसका मतलब UN इज क्या? कंडीशनली, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक, ये क्लियर? तुम बेवजह का बात करने लगते हो आशीष। जो बात मेन फोकस करने वाली है उस पर नहीं है। नॉट कन्वर्जेंट मतलब क्या? डाइवर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट किसको नॉट कन्वर्जेंट? कौन सी वाले की बात कर रहे हो? मॉड वाले की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? ये तुम लोगों को अपने आप से समझ लेना है बे। तुमको जिस बात पे ध्यान देना वहां पर पहले ध्यान दो, ठीक है? तो तुम बता रहे हो कि नॉट कन्वर्जेंट मीन्स डाइवर्जेंट, किसको बता रहे हो? खुद को बता रहे हो या कि हमको बता रहे हो? जहां पे आपको दिमाग पहले लगाना है वहां पर दिमाग लगाइए। जहां पर जो चीज समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको समझिए। जो इतनी बार हम आपको बता रहे हैं, जहां आप गलतियां करते हो बार बार। अब तुम नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट बता रहे हो। ये कोई थोड़ी पूछ रहा है तुमसे कि नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट होता है। हम कहते हैं नहीं, नॉट कन्वर्जेंट मतलब नहीं, डाइवर्जेंट नहीं लिखेंगे। तो जहां पर मेन फोकस है उस पर ध्यान दें, ठीक है? लिखो, फटाक से लिखो। वन अपान एन इज डाइवर्जेंट तो लिखा है, वन अपान एन इज डाइवर्जेंट होगा ना? ठीक है विशाल? ध्यान दें, क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पहले पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता। प्रूव और डिसप्रूव, सिद्ध करो या गलत साबित करो। पहला, UN इज कन्वर्जेंट, तो दिस इंप्लाइज मॉड UN इज कन्वर्जेंट। ध्यान दीजिए, कह रहा कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो मॉड लेने के बाद भी कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगा, ये आपको बताना है। और दूसरा हम कह रहे हैं कि अगर सीरीज UN इज कन्वर्जेंट है
वो ध्यान से। तो कह रहा है दिस इंप्लाइज दैट यूएन का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। कह रहा सही साबित करो या गलत साबित करो, ये आपको करना है। पंकज सिंह क्या कह रहा है, जब यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट बट मॉड यूएन, ऐसा कहां आया तुम ये बताओ पहले, कहीं ऐसा आया है पंकज? कभी ऐसा आपने कोई, अभी हमने कहीं एग्जाम्पल ऐसा देखा है कि यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट बट मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट? कहीं आपने देखा है ऐसा है? अभी तो ऐसा कहीं आया नहीं, तो इस पर तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी आगे थ्योरम है कि अगर मॉड यूएन वाला कन्वर्जेंट है तो यूएन वाला ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। अभी अगला थ्योरम वही है, ठीक है। तो ऐसा अभी आए नहीं, तो इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अगर मॉड वाला कन्वर्जेंट है लेकिन विदाउट मॉड वाला कन्वर्जेंट नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे। ऐसा कभी होगा ही नहीं तो कहोगे क्या? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड वाला कन्वर्जेंट हो लेकिन विदाउट मॉड वाला कन्वर्जेंट ना हो। अगर मॉड वाला कन्वर्जेंट है तो विदाउट मॉड वाला ऑलवेज कन्वर्जेंट ही होगा। अभी अगला थ्योरम है वो, ठीक है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी जो बातें इस करो बताओ, पहला और दूसरा बताओ सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। कह रहा कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगा। और दूसरा, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके प्रत्येक टर्म का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक। प्लेबैक फेल तो फिर से पुनः दोबारा रीस्टार्ट करो। और क्या करोगे? पुनः रीस्टार्ट करें। हमारे में भी प्लेबैक फेल हो गया है। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। जल्दी करो। सही हो गया सबका? ये देखो प्लेबैक इसका फेल हो गया। इसको बताओ ये सही है गलत है? ये भी सही है कि गलत है, ये आपको हम पूछ रहे हैं ना। कहां से बैकहोम जाता है बताओ पहले हमको। कहाँ? अच्छा ये यहां से है, हम खोज रहे थे पैबे नहीं किए। आज मौसम बड़ा बेईमान है। हाँ सही बात है। बताओ इस पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, कह रहा कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो कह रहा है कि मॉड वाला भी कन्वर्जेंट है। क्या ये बात सही है या गलत, आपको बताना है। कह रहा अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके प्रत्येक टर्म का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो भी कन्वर्जेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट इज रॉन्ग, मे आर मे नॉट बी। फर्स्ट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो ध्यान दो, अभी तो आपने किया वही चीज तो है यार, अभी जो आपने किया है वही तो है। ध्यान दो, सॉल्यूशन फर्स्ट। बीटेक यूएन वाली सीरीज जो है, ध्यान दें, यूएन वाली सीरीज को हम ये ले लें 1/n, यही वाला ले लें। ध्यान दो क्या होगा ये, which is convergent, which is convergent
बाय लेबनीज टेस्ट, बट माड वाला हो, माड वाला क्या आएगा 1/n इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। तो ध्यान दीजिए क्या कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो यह जरूरी नहीं है कि माड वाला भी कन्वर्जेंट हो। सो ध्यान दीजिएगा, सो यूएन इज कन्वर्जेंट, तो ये नीड नॉट, जरूरी नहीं है, यहां लिखो नीड नॉट माड यूएन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि डाइवर्जेंट भी हो सकता है। ठीक है, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड सही है सर, सेकंड सही है, अच्छा सही है, अभी दिखाते हैं सही है कि गलत है। सेकंड सही है कि गलत है ये आपको बताना है। तो यानी देखिए डिसप्रूव हो गया, ये गलत साबित हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल गलत साबित। चलिए दूसरे को बताओ जरा, दूसरे पर ध्यान लगाएं सब लोग। बी टेक, ध्यान दीजिएगा, बी टेक, ये देखिए ध्यान से, यूएन को हम लोग ले लेते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा क्या ले लेते हैं, -1 के पावर n -1 1/√n। वो ध्यान दो, -1 के पावर n -1 1/√n। ये भी लेबनीज टेस्ट से क्या है, कन्वर्जेंट है ना। व्हिच इज कन्वर्जेंट बाई LT बट यूएन का स्क्वायर कर दो हो, बट सीरीज में जितने भी टर्म हैं सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आप बताओ ना। ऐसे -1 के पावर n -1 है 1/√n है, पूरे का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा ना -1 के पावर 2n -2 और 1/√n का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा n। देखो ये 2n -2 ये तो इवन हो गया, और इवन मतलब क्या हमेशा 1 देगा वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, वो देखो ये भी वही आ गया 1/n आ गया। तो ये इज डाइवर्जेंट। ध्यान दीजिए कि कह रहा कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके स्क्वायर के द्वारा बना हुआ सीरीज कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है। देखो ये हमको डाइवर्जेंट मिल गया, तो ठीक है ना, तो क्या कहोगे, ये भी डिसप्रूफ है। सो क्या कहोगे कि यूएन इज कन्वर्जेंट, तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हमको नहीं दिखाना था। नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि उसके स्क्वायर के द्वारा बना हुआ सीरीज भी कन्वर्जेंट हो, जरूरी नहीं है कि ए हो। देखिए दोनों डिसप्रूव है, दोनों क्या है, डिसप्रूव है। ठीक, देख लो छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, किसी कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तो वो तुरंत बताए। नीड नॉट, बिल्कुल जरूरी नहीं। जल्दी से बताओ क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ये आपको बताना है। क्या लिखे सर, सही कोई नहीं होगा,
मतलब तो सही कोई नहीं होगा, मतलब क्या है? हम तो नहीं समझ पाए भाई तुम्हारा पूछने का मतलब। तुम्हारे पूछने का मतलब अभिप्राय मैं नहीं समझ पाया। तो सही कोई नहीं होगा मतलब क्या? मतलब ये दोनों की बात हो रही है और सबकी बात तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि अगर यूएन वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि यूएन स्क्वायर वाला भी कन्वर्जेंट हो। यूएन वाला कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि यूएन स्क्वायर वाला, यूएन माड वाला कन्वर्जेंट हो। बहुत से आपको ऐसे भी मिलेंगे कि यूएन कन्वर्जेंट है तो यूएन स्क्वायर वाला भी कन्वर्जेंट होगा। सही ना? सही है, वो तो अलग मैटर है, लेकिन हाँ हर जगह सही नहीं है। ठीक है। पार्ट 2 का नवंबर में ऑफलाइन होगा क्या? क्या नवंबर में होगा? एग्जाम? एग्जाम नवंबर में होगा? ऐसा तो नहीं है यार। ऐसा कैसे होगा? जब उन्होंने अगस्त सितंबर में शुरू किया है तो कैसे वो नवंबर में एग्जाम ले लेंगे? ये बताओ पहले। ऐसे कैसे एग्जाम हो जाएगा इतना जल्दी? थ्योरम। और इस समझ लो कि इतनी बार आया है कि हम क्या बताएं। 18 के बैक में है, 16 में है, 17 में है, 6 में है, 5 में है, ETC और भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 लाइन का थ्योरम, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इब्री, जैसा कि अभी किसी ने पूछा था, इब्री एब्सल्यूटली, इब्री एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज, इब्री एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ध्यान से थ्योरम को समझिए। इब्री एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स के लिए तो हम लोगों ने दो दो बार एग्जाम्पल कर दिया है। बट कन्वर्स, कन्वर्स कह रहे हैं, कन्वर्जेंट नहीं, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी भी सीरीज का माड लेने के बाद जो सीरीज बनता है अगर वो कन्वर्जेंट है तो विदाउट माड वाला ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। धरना प्रदर्शन करो, आओ धरना प्रदर्शन करो भाई। कर लो तुम लोग, यहां भी धरना प्रदर्शन कर लो। ठीक है। तुम लोगों से ज्यादा नुकसान तो हम ही लोगों का है। यही कहे थे, लेकिन बात हो रही थी कल परसों में भी कि क्या किया जाए, सब चलने लगा है कुछ, अब सोचा जाए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि दिवाली बाद देखो, लेकिन दिवाली बाद वही जैसा कि कह रहे थे राहुल और सबसे बात हुई कि कर दिया जाए। जब सब लोग ऑफलाइन में चल रहे हैं तो इन लोगों को भी ऑफलाइन में ठेला जाए, क्या दिक्कत है? हम लोगों का खुद ही नुकसान हो रहा है, जो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा ऑफलाइन। हम भी नहीं चाह रहे हैं कि ये ऑनलाइन चले, लेकिन कोई समस्या ना होने पाए इसलिए चल रहा है ऑफलाइन। दीपावली बाद जैसा कह रहे हैं, दीपावली बाद, ठीक है, दीपावली बाद केवल और केवल ऑफलाइन उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि ये जो दो दो चार चार एक एक स्टूडियो, एक ही कंप्यूटर पे, एक ही मोबाइल पे पढ़ रहे हो ना, सब पता है। उन लोगों को तो घुसने नहीं देंगे, उन लोगों को लाठी से मार के भगाएंगे, इतना जान लेना। केवल उन्हीं लोगों के लिए है ये, जो लोग ऑफलाइन में, वही लोगों का होगा,
उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जो ऑनलाइन में एडमिशन जिनका है। ठीक है, इसमें ये किसी प्रकार की वरीयता नहीं दी जाएगी कि मैं अब से आ रहा हूं, कोई यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं रहेगा ऐसा कि जैसे आप जब ऑफलाइन होता था कोई आता था 2 महीने बाद कि सर अब से हम आ रहे हैं पढ़ने तो क्या होगा। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं होगी। केवल जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए अगर ऑफलाइन सुविधा शुरू की जाएगी तो उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है ना। और शुरू की जाएगी, इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं जान रहा हूं कि बहुत सी दिक्कतें हैं बहुत से लोगों की, तो उसको दूर किया जाएगा लेकिन उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है, जिनका एडमिशन है। ये हम तुमसे राय नहीं ले रहे हैं, जब करना होगा वो सही समय देख के हम लोग करेंगे। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछ रहे कब ऑफलाइन की ऑनलाइन, ऑफलाइन की ऑनलाइन। आप लोग जो जैसे कोई कह रहा है कि हाँ धरना करिए, धरना करने से कोई काम होता है बे? यहाँ ये का सरकार है का धरना दे के तुम लोग यहाँ जगाओगे? ठीक है, यहाँ हम लोगों का खुद का नुकसान है। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे होंगे एक एक दो दो तीन तीन एक एक मोबाइल पे या एक ही उस पे, वो उन लोगों को पता होगा। ठीक है, कि एक ही मोबाइल पर एक लोगों ने एडमिशन लिया और 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 का फीस तो हमको नहीं मिला ना, तो तो मेरा ही नुकसान है। एक लैपटॉप में लगा दिए, एक लोगों ने एडमिशन लिया, 4 लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तो मेरा ही नुकसान हुआ ना, 3 लोगों का यहाँ, तो मेरा ही नुकसान है। तुम्हारा क्या, तुम्हारे लिए तो सब चीजें उपलब्ध ही हैं, नुकसान मेरा ही हो रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन होगा तो पूरा ऑफलाइन होगा क्या? यहाँ हम वो करेंगे थोड़ी कि एक बार ऑनलाइन एक बार ऑफलाइन, कुछ नहीं होगा तो पूरा ऑफलाइन होगा, होगा तो पूरा ऑनलाइन होगा। ऐसा यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि कुछ ऑनलाइन चलेगा कुछ ऑफलाइन चलेगा, ऐसी कोई व्यवस्था लागू थोड़ी करेंगे। जो चाहते हैं, चाहते क्या है यहाँ, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा कि तुम लोग चाहते हो 10 लोग चाहते हो ऑनलाइन चले और बकिया लोग चाहते हो ऑफलाइन चले, तो 10 लोगों के लिए हम ऑनलाइन चलाएंगे, ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ऑफलाइन होगा तो सबके लिए होगा, वो तुरंत तत्काल उसी दिन से जहां तक पढ़ाया गया वहीं से कोर्स सीधे आगे शुरू होगा। ठीक है, ये भी नहीं है कि अब चलो और कुछ पीछे शुरू, कुछ नहीं, जहां तक थ्योरम किया गया जैसे यही लिख के छोड़ा है, ऑफलाइन शुरू हुआ तो यही थ्योरम से आगे ही आगे बढ़ेगा, इससे पीछे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो इधर ध्यान से इस थ्योरम को आप देखिए, ध्यान से इस थ्योरम को देखिए। ऑफलाइन चलेगा तो ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं रहेगी, बस सीधा कहने का मतलब ये है। ठीक है, गौर करें, कह रहा कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या मतलब कि अगर ध्यान दो कोई सीरीज ये है और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मतलब मॉड वाली सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो विदाउट मॉड वाला भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हर एक सीरीज के लिए मॉड वाली अगर कन्वर्जेंट हो गई तो बिना मॉड वाली ऑलवेज कन्वर्जेंट होगी, यही थ्योरम का मीनिंग है। ठीक है ना, हाँ तो वही उसी के आसपास हम लोग भी करेंगे, उसमें आप टेंशन ना लीजिए। यूएन इज कन्वर्जेंट तभी होगा जब आपका मॉड वाली सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, इत्मीनान से बात को समझिए। छोटा सा 4 लाइन का थ्योरम है, कह रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यानी मॉड वाली अगर कन्वर्जेंट है तो विदाउट मॉड वाली भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, बस यही इतनी सी बात है। लेकिन कह रहा है कन्वर्ट सही नहीं है, कन्वर्ट सही नहीं मतलब कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि मॉड वाला भी कन्वर्जेंट हो। अभी आपने एग्जांपल दिया, बिल्कुल वही चीज। ठीक, चलिए तो एक सीरीज ले लो और उसको मानो कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। लेट यूएन बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा कन्वर्जेंट सीरीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब देन मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट। तो हमें क्या दिखाना है कि विदाउट मॉड वाला भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो कॉची जनरल प्रिंसिपल का नाम आपने सुना होगा, याद करिए जरा। कॉची जनरल प्रिंसिपल का नाम सुना होगा, हमने कहा था ये दोनों यूनिट के लिए है।
कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये देखो ऐसे लिखा था ना, ये है इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट, हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, मॉड um प्लस 1 um प्लस 2 un इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो ये कन्वर्जेंट होता है, ये कन्वर्जेंट होता है तो ये कंडीशन होल्ड करता है, वो पॉजिटिव टर्म सीरीज और जनरल सीरीज सब के लिए। अब देखो इसके जगह पर ये हमको कन्वर्जेंट दिया गया है, तो यानी कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या होगा आप बताओ जरा, इतना इज कन्वर्जेंट, तो बाई कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा, देखो मॉड u1 मॉड u2 मॉड u3 मॉड u4 ये होगा ना। तो देखो ये जो लिखा है इसके जगह पर क्या होगा, फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट, कैसे लिखोगे मॉड, अभी देखो टर्म लिखा ना तो क्या हो जाएगा, मॉड um प्लस 1 मॉड um प्लस 2 कहां तक, मॉड un ये लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। सही है, ये कंडीशन फॉलो करेगा, कन्वर्जेंट है इसलिए ये कंडीशन फॉलो करेगा। हमको इसे कन्वर्जेंट दिखाना यानी कि ये कंडीशन दिखाना कि फॉलो करेगा, बस आपका काम हो गया, बस इतनी सी बात है। सो बाई कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट फॉर दिस सीरीज, सो बाई कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट, देखो इस सीरीज के लिए बात कर रहे हैं, ये ध्यान रहे तो तुम लोग इधर उधर घूमने लगो। तो इसके लिए कंडीशन कौन सा होगा, मॉड लगेगा, फिर देखो जितने भी टर्म है सब पर मॉड लगा हुआ, तो क्या लिखोगे मॉड um प्लस 1 मॉड um प्लस 2 मॉड um प्लस 3 प्लस 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 क्या मॉड un और पूरे का मॉड फिर से है, दिस इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। इस पर आप गौर कर लें सब लोग, ठीक है, सब लोग इस पर गौर कर लें। चल रहा है वीडियो, रिफ्रेश कर लीजिए। यहां पर जब जैसे नेटवर्क की कोई समस्या होती है ना तब वो इधर उधर हो जाता है, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। ठीक, रिफ्रेश कर लें वो सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए आपने कॉची जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस से लगाया, देखो मॉड लगा है तो यहो पॉजिटिव मॉड लगा है, यहो पॉजिटिव मॉड लगा है, यहो पॉजिटिव मॉड लगा है, यहो पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को जोड़ोगे तब भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर के ऊपर मॉड लगाने की हम लोगों की औकात नहीं है, तो बाहर वाला मॉड क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यों मॉड um प्लस 1 मॉड um प्लस 2 मॉड um प्लस 3 मॉड un इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। पहला, ठीक है, क्यों ये कह रहे हैं मॉड x बराबर क्या होता है, x होता है जब x ग्रेटर देन 0। तो देखो ये सब पर मॉड लगा है यानी कि ये सब पॉजिटिव है, ऊपर से मॉड लगा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर के ऊपर मॉड लगाने की हम लोगों की औकात नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये हो जाएगा। अब देखो हमें ये दिखाना है तो यही लेके चलें और दिखा दें सभी एप्सिलॉन के लिए लेस देन होगा। नाउ कंसीडर, बस इतने से हो गया, आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। नाउ कंसीडर now consider mod um plus 1 um plus 2 um plus 3 कहां तक, un तक। अब ये वाला तो रिजल्ट हम लोग जानते ही है ना, mod x प्लस वाई है तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू mod x प्लस mod y।
तो इससे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड यूएम प्लस 1 मॉड यूएम प्लस 2 मॉड यूएम प्लस 3 मॉड यूएन। ये देखिए ये आ गया। और ये देखो बाय पहले इक्वेशन से दिस इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आज इक्वल टू 1 बाई फर्स्ट। तो देखो आपको क्या मिल गया जो आपको चाहिए था, देखो क्या मिल गया, 10 मॉड यूएम प्लस 1 यूएम प्लस 2 यूएम प्लस 3 लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आज इक्वल टू एम। देखो कंडीशन इस वाले सीरीज के लिए, विदाउट मॉड वाले के लिए देखिए कॉची जनरल प्रिंसिपल क्या कर गया, होल्ड कर गया। ठीक है सर, समझ में नहीं, अब नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे, कॉची जनरल प्रिंसिपल याद करो, कॉची जनरल प्रिंसिपल पढ़ो, नहीं याद आया तो अब क्या करेंगे। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो ये कंडीशन होल्ड करता है, होल्ड करता है तो कन्वर्जेंट होता है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो कंडीशन होल्ड करता है, तो ये सीरीज आपको कन्वर्जेंट दी गई है तो ये कंडीशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। अब यहां पर देखो इस पर मार लगाई हो पॉजिटिव ही हो पॉजिटिव ही हो पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर को आप जितनी बार जोड़ोगे वो सब पॉजिटिव ही आएगा। और मॉड x बराबर x होता है जब x पॉजिटिव होता है, तो ये सब पॉजिटिव है तो इसके ऊपर मॉड लगाने की क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, तो मॉड हटा दिया बस। अब हमको चाहिए इसके लिए यूएन के लिए डायरेक्ट चाहिए, तो यूएन के लिए आपको जब डायरेक्ट चाहिए तो आप क्या करिए, इसमें केवल यूएन वाले को ले लो। यानी कि ध्यान दो, गौर करिएगा जरा, अगर आप इस सीरीज की बात करते हो तो यानी कि इसमें जो भी टर्म आएगा वो कैसे आएगा, मॉड यूएन मॉड यू2 ऐसे आएंगे। ठीक है, और जब हम सीरीज इसकी बात करेंगे तो इसमें टर्म कैसे आएंगे, u1 u2 u3 ऐसे आएंगे ना। तो इसके लिए जब आप कॉची जनरल प्रिंसिपल आप प्रयोग करोगे तो जो भी नंबर टर्म होगा उस पर मॉड पहले से लगा होगा और इस पर मॉड नहीं लगा होगा। ये देखो ये, तो ये कंडीशन होल्ड कर गया। ये तो ये किस सीरीज के लिए है, इसके लिए है। सो बाई कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस देखो ये किसके लिए हो गया, कंडीशन होल्ड करता है तो कन्वर्जेंट होता है। तो कौन सा सीरीज, यूएन इज कन्वर्जेंट, यूएन के लिए होल्ड कर रहा है यानी कि यूएन भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो यानी मॉड वाला कन्वर्जेंट है तो विदाउट मॉड वाला क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। हेंस एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। आपको लिख के लाना है, करके लाना है। बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, बस इतना 2 लाइन का थ्योरम है, ये पूरा जान लीजिए। ये कर दिया फिर ये कर दिया, काम एकदम चंगा। 4 लाइन का मोस्टली, हम तो इतना आपको समझने के लिए लिख दिया, नहीं तो 4 लाइन केवल। बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू मतलब कि आपको यह दिखाना है, क्या ध्यान दो, कि मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट। आपको हम ये एग्जांपल करवा चुके हैं, आपको एग्जांपल केवल लिख देना, नीड नॉट, सॉरी, यूएन इज कन्वर्जेंट, तो इतना नीड नॉट इंप्लाइड। ठीक है, मॉड वाला कन्वर्जेंट है तो विदाउट मॉड वाला तो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो विदाउट मॉड वाला कन्वर्जेंट होगा
ये हमको दिखाना है कि ये सही नहीं है। आप लोगों का हमेशा रिफ्रेश ही करना पड़ रहा है। फिर गायब हो गया, और क्या हो गया? 4 बार तो यह गायब हो रहा है। ठीक है, क्लियर? ठीक ना हो फिर गड़बड़। तो आज की बातें यहीं तक, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। धन्यवाद, ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, कल आपका सुधीर सर की क्लास लगा देंगे, 2-3 दिन वो पढ़ा लें, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे या संडे को मिलेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। फेल रहो।